आज हम सीखने वाले हैं 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। हेलो, वेलकम टू पीयू डिजाइनर स्टूडियो, जहां हम सीखते हैं ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग एंड ब्लाउज को कैसे स्टाइल करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलो पहले हम देखते हैं कि हमारा ब्लाउज का पैटर्न क्या है। तो देखो ये है हमारा 4 डॉट ब्लाउज का पैटर्न। तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है। देखो यहाँ पे 4 डॉट्स लगे हुए हैं। ये है हमारा सेंटर डॉट, ये है वेज डॉट, ये है हमारा साइड डॉट एंड ये है आर्मोल डॉट। 4 डॉट इसमें आने वाले हैं। स्लीव का पैटर्न हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिया था। लास्ट जो हमारा ब्लाउज था उसमें हमने सिंपल स्लीव देखा था, बट ये जो हमारा ब्लाउज है इसमें थोड़ा सा स्लाइटली पफ लिया है, क्योंकि आपको समझ में आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लाउज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव कैसे बनानी है, इसलिए मैंने स्लीव का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। इस ब्लाउज में फ्रंट ओपनिंग आएगा, ठीक है। जो हमारा 4 टक्स का ब्लाउज रहता है उसमें हमें फ्रंट ओपनिंग लेना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर का डार्ट आता है ना, इसकी वजह से अगर फ्रंट ओपनिंग लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्लाउज अच्छे से बैठता है। अभी देखो बैक का पार्ट देख लेते हैं। बैक का पार्ट हमारा नॉर्मली है, जैसे हम लेते हैं वैसे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो हमने स्लाइटली पफ डाला है स्लीव में वही एक चेंज है। एंड नेक हमने चेंज कर दिया, हमने राउंड नेक लिया था लास्ट ब्लाउज में, इस ब्लाउज में मैंने पेंटागन शेप ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न है। तो देखो अभी हम ब्लाउज का जो पैटर्न है उसे कट कर लेंगे। तो ब्लाउज का जो पैटर्न है उसका कटिंग आप डायरेक्टली फैब्रिक पे भी कर सकते हो। अभी तक हमने पेपर पे कटिंग किया, बट इसका कटिंग आप डायरेक्टली फैब्रिक पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो डार्ट्स आते हैं ना, इसमें कुछ भी हमें इंक्रीज नहीं करना है एंड कुछ भी माइनस नहीं करना है, इसीलिए आप डायरेक्टली फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। आपको बार बार पहले पेपर पे करो देन फैब्रिक पे उसको ड्राफ्ट करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पहले हम फैब्रिक पे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं हमारे 4 डॉट ब्लाउज की। हम फैब्रिक पे ही कटिंग करेंगे, जो हमारा पेपर है उस पर हम ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारा फाइनलाइज ड्राफ्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है या कुछ भी घटाना नहीं है, इसीलिए, ठीक है। ये हमारा फाइनलाइज कटिंग रहने वाला है। इस पर सिर्फ हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे एंड डायरेक्टली स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारे ब्लाउज़ का पैटर्न देख लेंगे। तो देखो ये है हमारे ब्लाउज़ का पैटर्न। बैक पैटर्न देख लो। सबसे पहले बैक में देखो पेंटागन नेक है एंड स्लीव्स भी है, स्लाइटली पफ्ड स्लीव है। एंड फ्रंट में देखो 4 डॉट का ब्लाउज़ का पैटर्न है हमारा। फ्रंट ओपनिंग है इस ब्लाउज़ में। जो स्लीव्स है हमारी वो स्लाइटली पफ है, ठीक है। जो 4 डॉट का ब्लाउज़ रहता है ना, उसमें हमेशा ओपनिंग जो है वो फ्रंट से ही रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अभी देखो मेज़रमेंट्स देख लेते हैं ब्लाउज़ के। ब्लाउज़ के मेज़रमेंट्स देखो मैंने चेंज किए हैं। मैंने ब्लाउज़ का लेंथ चेंज किया है, जो गले के लेंथ है वो भी चेंज किया है, रेडी शोल्डर का लेंथ मैंने चेंज किया है। इसीलिए मैं डिफरेंट मेज़रमेंट्स ले रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए हर मेज़रमेंट में कैसा ड्राफ्ट करना है ब्लाउज़ का, ठीक है। सिर्फ चेस्ट का एंड वेस्ट का मेज़रमेंट में नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि आपको फिर फाइनल फिटिंग कैसे आता है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इसीलिए मैं चेस्ट एंड वेस्ट का मेज़रमेंट सेम रख रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हम मेज़रमेंट्स देख लेंगे। हमारा फुल शोल्डर है वो है 16 इंचेस, रेडी शोल्डर है 3 इंचेस का। ब्लाउज़ का फ्रंट लेंथ है हमारा 16 इंचेस, ब्लाउज़ का बैक लेंथ है 15 इंचेस का। फ्रंट का नेक लेंथ है 7 इंचेस, अपेक्स लेंथ है 10.5 इंचेस, बैक बेल्ट लेंथ है हमारा 5 इंचेस, चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंचेस, वेस्ट राउंड है हमारा 32 इंचेस, अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7.5 इंचेस। स्लीव के लेंथ देखो 10 इंचेस का हमारा स्लीव जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे स्लीव राउंड भी हमारा 10 है। जहाँ पे 6 इंचेस पे लेंथ आ रहा है वहाँ पे स्लीव राउंड हमारा 11.5 है। जहाँ पे 4 इंचेस पे हमारा स्लीव लेंथ आ रहा है वहाँ पे स्लीव राउंड हमारा 13 इंचेस का है, ठीक है। अभी हम हमारे ड्राफ्टिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है। इस स्ट्रेट लाइन पे हमें हमारे शोल्डर का मेजरमेंट लगाना है, हाफ ऑफ शोल्डर लगाना है, ठीक है। तो हमारा शोल्डर है 16 इंचेस का, उसका हाफ हो जाएगा 8 इंचेस। इसके डाउन हमें 1 इंचेस जाना पड़ेगा एंड यहाँ से आपको 2.5 इंचेस ले लेना है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जोड़ दो। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें हमारी चेस्ट लाइन लेनी है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/6 ऑफ चेस्ट राउंड प्लस 0.50। देखो 38 मेरा चेस्ट राउंड है, उसके अकॉर्डिंग ओपन नेक का फॉर्मूला देखो, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50। इस ब्रैकेट में देखना है आपको। तो हमारा मेजरमेंट देखो कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 6 किया मैंने, प्लस 0.50 मैंने उसमें ऐड किया, तो 6.8 आ रहा है। तो 6.8 पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी।
तो ए मार्क करके होने के बाद ये जो पॉइंट है हमें ए स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अभी देखो हमारी चेस्ट लाइन भी ड्रॉ करके हो गई। अभी हमें मेज़रमेंट चाहिए हमारे न्यू शोल्डर का। तो न्यू शोल्डर का मेज़रमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो। तो देखो न्यू शोल्डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले मेज़रमेंट्स कौन कौन से चाहिए। हमें मेज़रमेंट चाहिए रेडी शोल्डर, नेक डीप, नेक शेप। ठीक है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंचेस का। नेक डीप कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि बैक का नेक डीप हम लेते नहीं है, हम सिर्फ बैक बेल का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, उसी से हमें हमारा नेक डीप भी निकालना है। नेक शेप है हमारा पेंटागन शेप। तो नेक डीप कैसे निकालना है, जो हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है ना उसमें से हमारा बैक बेल्ट माइनस कर दो। तो देखो हमारा 15 इंचेस ब्लाउज़ का लेंथ था पीछे का, उसमें से हमने 5 इंचेस माइनस कर दिए तो हमारा 10 इंचेस आ गया। ठीक है, तो हमारा नेक डीप कितना हुआ 10 इंचेस। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, न्यू शोल्डर इक्वल्स टू फुल शोल्डर माइनस शोल्डर इन चार्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 16 इंचेस का। अभी हमें शोल्डर इन चार्ट देखना है, तो कौन सा शोल्डर है हमारा चार्ट में वो हम अभी देखेंगे। तो देखो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है 3 इंचेस का। तो देखो रेडी शोल्डर 3 इंचेस, 3.25 इंचेस, 3.50, 3.75। आपके जो अगर रेडी शोल्डर इनमें से कोई होगा तो आप ये चार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक का डीप है वो कितना है 10 इंचेस का नेक का डीप निकला है हमारा। तो 10 इंचेस कहाँ पे आ रहा है आप देखो, 9 to 11 के बॉक्स में हमारे 10 इंचेस आ रहे हैं। एंड हमारे जो गले का शेप है वो है पेंटागन शेप। तो देखो जो ये हमारा पेंटागन शेप है ना वो भी इसी शेप में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे ब्रॉड नेक है। वी शेप का देखो अलग से ब्रैकेट है, क्योंकि वी शेप ब्रॉड शेप नहीं है, फैलता नहीं है वी शेप, इसीलिए। ठीक है, ये सारे शेप जो है वो ब्रॉड है, इसीलिए इनका जो मेजरमेंट का चार्ट है वो अलग है। तो हमारा जो पेंटागन शेप है ना वो भी इसी शेप में इंक्लूड होता है, इसीलिए देखो हम इस ब्रैकेट को देखेंगे। तो देखो हमारा 10 इंचेस ब्लाउज का लेंथ है एंड इस ब्रैकेट में हम देखेंगे। आप इस ब्रैकेट में देखो या इस ब्रैकेट में देखो, मेजरमेंट आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये सारे शेप एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो देखो 9 to 11 में माइनस करना है हमें 2.75। अगर हम नीचे के इसमें देखेंगे 10 to 12 के बीच में, तो देखो कितना आ रहा है 2.75, सेम ही आ रहा है ना। यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, मतलब नेक शेप का जो है कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो भी ब्रॉड शेप है वो सारे एक ही कैटेगरी में आने वाले हैं। तो हमें माइनस कितना करना है 2.75। 16 माइनस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 16 माइनस 2.75 मैंने किया, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा आ रहा है 6.6। तो मुझे 6.6 पे एक पॉइंट लगा लेना पड़ेगा। तो 6.6 पे मैं एक मार्क कर दूंगी शोल्डर पे, यहाँ पे आ रहा है। सेम नीचे भी 6.6 पे एक मार्क कर दूंगी एंड इस लाइन को अभी मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, अभी इस लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है। देखो 7 इंचेस आ रहा है, 7 इंचेस का मिड पॉइंट होता है 3.5 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी एंड यहाँ से आपको 1 इंच क्रॉस जाना है। देखो हमारा आर्म होल फॉर्मूला, क्रॉस कितना जाना है, जैसे मेरा चेस्ट राउंड 38 इंचेस का है तो मैं बैक पार्ट में 1 इंचेस क्रॉस जाऊंगी, फ्रंट में 0.75। ठीक है, ये चार्ट आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट राउंड। तो यहाँ पे मैं 1 इंचेस पे ऐसे क्रॉस जाऊंगी एंड यहाँ पे हमें अभी हमारे आर्म होल का शेप दे देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। ये जो पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट एंड हमने जो क्रॉस मार्क लिया है उसको जोड़ते हुए हमें हमारा जो आर्म होल का शेप है वो लगा देना है। देखो परफेक्टली हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो चेस्ट राउंड है ना उसका मार्क करना है। तो चेस्ट राउंड मार्क हम कैसे करेंगे, देखो चेस्ट राउंड के लिए हमें देखो चेस्ट राउंड में 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे हमारा बैक बेल्ट कम या ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चेस्ट राउंड में माइनस या प्लस करना पड़ेगा। देखो जैसे 2 इंचेस का अगर आपका बैक बेल्ट रहा तो आपको 0.50 माइनस करना पड़ेगा। इफ़ 2.25 to 4.75 रहा तो चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4, इसमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। 5 to 6.75 रहा तो चेस्ट राउंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। 7 to प्लस प्लस रहा तो चेस्ट राउंड प्लस 1.50 डिवाइडेड बाय 4। तो ए प्लस माइनस आपको क्यों करने हैं, देखो जैसे आपका 2 इंचेस का अगर बेल्ट रहा तो आपका जो गला है वो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा उतना वो जो गला है वो स्प्रेड होगा इस साइड्स में
तो इसीलिए जब हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो वो परफेक्ट फिट आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे क्रीज आएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारे जो गले का लेंथ है वो छोटा छोटा होता जाता है तो यहाँ पे हमें फैब्रिक लगता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि गले का जो फैलाव है वो कम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें फैब्रिक की नीड पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं फिर उसमें प्लस करते जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए अभी देखो हमारे जो बेल्ट का लेंथ है वो है 5 इंचेस का, इसीलिए हमें चेस्ट राउंड में 1 इंचेस प्लस करना है, देन उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखो चेस्ट राउंड +1 डिवाइडेड बाय 4, तो 38 में 1 इंचेस ऐड कर दे तो 39 हो जाएगा। उसको डिवाइड किया 4 से तो 9.75 आ रहा है। तो 9.75 पे मैं एक मार्क ले लूँगी एंड आगे 1.5 इंच का मार्जिन। इतना करके हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें हमारा वेस्ट राउंड का भी मेज़रमेंट लगा लेना है। पहले हमें हमारी वेस्ट लेंथ लेनी पड़ेगी। तो वेस्ट लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो लेना पड़ेगा। तो हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है 16 इंचेस का, उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा तो हो जाएगा 17 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 17 इंचेस पे एक मार्क लगा दूँगी एंड इसे अभी मैं स्ट्रेट कर दूँगी। नीचे अभी हम हमारे जो वेस्ट राउंड का मार्किंग है वो कर लेंगे। वेस्ट राउंड है हमारा 32, उसका 1/4 हो जाएगा 8 इंचेस। उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लो एंड ये जो दो हमारी मार्जिन की लाइंस है इसे हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रोसेस देखो अभी हमारा क्या है, ये जो शोल्डर है ना हमें इसे स्ट्रेट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है वो चेक कर लो। मेरा आ रहा है 0.75 + 1 लाइन। यहाँ पे भी मैं सेम ले लूँगी एंड इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। तो हमारा जो गले का डीपनेस है वो कितना है, 10 इंचेस का हमारा गला है। तो हमारी जो चेस्ट लाइन है इसके नीचे ही जाने वाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 0.5 इंचेस हमें नीचे जाना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो आपके जो गले का लेंथ है वो अगर बड़ा रहा, लाइक आपका जो बैक बेल्ट है ना उसका लेंथ अगर 2 इंचेस या उससे भी कम रहा तो आपको यहाँ से 0.75 नीचे जाना है। अगर 2 इंच से अगर आपका बेल्ट ज़्यादा रहता है तो आपको यहाँ से 0.5 नीचे जाना है। ठीक है, ये सारा पोर्शन हमारा कटिंग में ही जाने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारा जो रेडी शोल्डर है उसका मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंचेस का, उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि 1/2 इंच हमारा जब हम गले का फिनिशिंग करेंगे तब जाने वाला है एंड 1/2 इंच हम स्लीव जॉइन करेंगे तब जाने वाला है, इसीलिए हमने 1 इंच ऐड किया है। अभी हमारे जो बैक के पूरे मेजरमेंट्स है वो लगा के हो गए हैं। यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क कर दूंगी क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा कटिंग में जाने वाला है। एंड देखो जो बैक के जो गले का लेंथ है ना वो हम बाद में लगाएंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। अभी हमें इस स्ट्रेट लाइन पे हमारा हाफ ऑफ शोल्डर लगाना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंचेस का, हाफ शोल्डर हो जाएगा 8 इंचेस का। तो हमें इस लाइन पे अभी हमें हमारा हाफ ऑफ शोल्डर लगाना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंचेस, हाफ हो जाएगा 8 इंचेस। ठीक है, नीचे 1 इंच लेना है, यहाँ से 2.5 इंचेस एंड ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अभी नीचे हमें चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेने के लिए फॉर्मूला क्या है, चेस्ट लाइन डिवाइडेड बाय 6 + 0.50। ठीक है, तो वो कितना आ रहा था हमारा 6.8 आ रहा था। सेम ही है जैसे मैंने बैक में लिया था वैसे ही 6.8 पे मैं एक मार्क कर दूंगी एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमारे न्यू शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो न्यू शोल्डर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स लगने वाले हैं। हमारा रेडी शोल्डर 3 इंचेस का है, नेक डीप है हमारा 7 इंचेस का, नेक शेप है हमारा राउंड। तो न्यू शोल्डर इक्वल्स टू फुल शोल्डर माइनस शोल्डर इन चार्ट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो फुल शोल्डर है हमारा 16 इंचेस, शोल्डर चार्ट हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें रेडी शोल्डर 3 इंचेस का मिलेगा वो। ठीक है, तो देखो नेक लेंथ है हमारा 7 इंचेस का,
7 इंचेस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7 to 9 में 7 इंचेस आ रहा है। एंड हमारा नेक शेप है राउंड, तो देखो ऐसे इस ब्रैकेट में हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेज़रमेंट हमें ले लेना है। अब आप बोलोगे मैम ए ब्रैकेट में भी तो 7 आ रहा है, बट मैं सजेस्ट करूँगी जहाँ पे आपका 7 स्टार्टिंग में आ रहा होगा, मतलब कोई भी मेज़रमेंट आपका जहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग में आ रहा होगा वो ब्रैकेट आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो -2.25 आपको माइनस कर देने हैं। तो 16 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, तो 13.75 आया, उसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो 6.8 आ गया। तो 6.8 पे हम मेज़रमेंट ले लेंगे। 6.8 मेरा आ रहा है यहाँ पे मैं एक मार्किंग ले लूँगी, सेम यहाँ पे भी 6.8 पे। एंड इस लाइन को अब हम स्ट्रेट जॉइन कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। 7 आ रहा है, 7 का मिड पॉइंट देखो 3.5 आएगा। 3.5 पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी। एंड यहाँ से हमें 0.25 अंदर की तरफ जाना है मिड पॉइंट से। 0.25 में अंदर की तरफ चली जाऊँगी एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। एंड हमारा फ्रंट का जो आर्म क्रॉस है वो आएगा 0.75। देखो 38 हमारा चेस्ट राउंड है, बैक पार्ट में हमने 1 इंचेस का लिया था, फ्रंट में हमें 0.75 लेना है। 0.75 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी। एंड अभी आपको फ्रेंच कर्व ले लेना है। एंड मेज़रमेंट लगा देना है। तो देखो ये जो हमारा अंदर का लाइन है ना, ये कंसिडर करके ही आपको आपका जो फ्रंट का आर्म होल है वो लगाना है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे चेस्ट राउंड का मेज़रमेंट लगाना है। तो चेस्ट राउंड का मेज़रमेंट लगाने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 ऑफ चेस्ट राउंड प्लस 0.50 ईज, ठीक है। एक तो आप 1/4 ऑफ आपका चेस्ट राउंड कर लो एंड उसमें 0.50 ईज ऐड करो, नहीं तो फिर पहले ही चेस्ट राउंड में 2 इंचेस ऐड कर दो, देन उसको 4 से डिवाइड कर लो। तो आपको 2 इंच का ईज ऐड करना है फ्रंट में। फ्रंट में हम ईज क्यों ऐड करते हैं 2 इंच का, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का जो नेक रहता है ना वो कम रहता है, मतलब बैक का नेक इतना डीप रहता है हमारा 10 इंचेस 9 इंचेस 8 इंचेस, बट फ्रंट का जो नेक है हमारा चेस्ट लाइंस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए हमें 2 इंचेस का ईज ऐड करना पड़ता है। आप 2.5 का भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 2 इंचेस का कर रही हूँ। तो देखो मेरा मेज़रमेंट कितना आया है, 38 इंचेस में मैंने 2 इंचेस ऐड कर दिए तो 40 हो गया। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा आ गया 10 इंचेस। तो 10 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी, आगे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर दूंगी मार्जिन का, ठीक है। अभी चेस्ट राउंड भी हमारा लगा के हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ये शोल्डर है ना इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो 4.25 आ रहा है मेरा, 4.25 का मैं मिड पॉइंट निकाल लूँगी तो आएगा 2 इंचेस एंड 1 लाइन। 2 इंचेस एंड 1 लाइन पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी ये जो मिड पॉइंट हमने लिया है ना, यहाँ से मैं हमारे गले का मार्क, अपेक्स लेंथ का मार्क एंड जो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है उसका मार्क लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे। हमारे जो गले का मेज़रमेंट है वो है 7 इंचेस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूँगी 7 इंचेस पे। देन नेक्स्ट मेज़रमेंट है हमारा अपेक्स का, तो अपेक्स पॉइंट है हमारा 10.5 पे, तो आ जाएगा हमारा 11 इंचेस पे, ठीक है। एंड ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो है हमारा 16 इंचेस, ठीक है। तो अभी देखो 4 डार्ट का जब ब्लाउज रहता है ना तब उसमें फ्रंट में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं, 1 इंच नहीं ऐड करते, 1.5 इंच ऐड करते हैं। आपको ध्यान में रखना है जब भी हम 4 डार्ट का ब्लाउज स्टिच करते हैं तब 1.5 इंच आपको ऐड करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइड में भी डार्ट आता है, इसीलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंथ रखते हैं फ्रंट का। तो 17.5 पे मैंने एक मेज़रमेंट लगा दिया। अभी ये सारी लाइन्स को मैं स्ट्रेट कर दूँगी। देखो ये जो है ये है हमारी अपेक्स की लाइन, इसको थोड़ा सा आधा ही स्ट्रेट करूँगी मैं। एंड जो हमारा ये अभी वेस्ट लाइन रहेगा इसको मैं पूरा ही स्ट्रेट कर दूँगी, ठीक है। एंड ये हमारे गले का लाइन, इसको भी थोड़ा मैं स्ट्रेट कर दूँगी। तो देखो अभी हमें क्या करना है, हमारा अपेक्स टू अपेक्स मेज़रमेंट लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स था हमारा 7.5 इंचेस, ठीक है। उसका हमें हाफ़ कर देना है, तो उसका हाफ़ हो जाएगा
3.75, तो 3.75 पे मैं एक मार्किंग लगा दूंगी। यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे लगाया था 3.75, उससे हाफ इंचेस कम करना है, तो 3.25 हो जाएगा। अभी इसको मैं जॉइन कर दूंगी। एंड अभी हमें हमारा जो विड्थ है डार्ट का वो लगाना है। तो देखो, डार्ट का विड्थ लगाने के लिए हमारे पास चार्ट ही है। 4 डार्ट का जो ब्लाउज़ रहता है उसका जो वेस्ट डार्ट का जो विड्थ है वो डिफरेंट रहता है कंपैरिजन टू प्रिंसेस कट 1 डार्ट ब्लाउज़, या हम कटोरी ब्लाउज़ में भी लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में कम रहता है। ठीक है, तो उसका एक अलग से ही चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो वेस्ट डार्ट देखो 2 इंचेस का है, अगर 28 टू 35 इंचेस चेस्ट रही तो 36 टू 44.75 के लिए 2.50 का वेस्ट डार्ट है। तो आपको समझ में आ रहा है हमारा जो ये चार्ट है जो हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो हमारा 36 टू 45 चेस्ट राउंड के लिए 3 इंचेस का वेस्ट डार्ट है हमारा। ठीक है, इसमें 2.50 का आ रहा है। तो इस सब केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 इंचेस आ गया, 2.50 है ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3.50 है तो यहाँ पे 3 आ गया। तो क्या हो गया इन सब केस में, हाफ इंचेस कम हो गए। तो हाफ इंचेस क्यों कम हो गए, क्योंकि हम साइड डार्ट लेने वाले हैं हाफ इंचेस का, इसीलिए हमने यहाँ से हाफ इंचेस कम कर दिए। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे हम हमारा वेस्ट डार्ट लगा लेंगे, तो हमारा वेस्ट डार्ट है 2.50 का। देखो इस लाइन में एंड इस लाइन में कंफ्यूज मत होना आप, ये हमारा बैक का लाइन है, ठीक है, एंड ये हमारा फ्रंट का लाइन है। अभी मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। अभी हम हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हमारा वेस्ट का 1/4 कितना होता है, 8 इंचेस। 32 था ना फुल हमारा। तो देखो यहाँ पे मेरा 3.25 आ रहा है। ये जो हमारा कटिंग में जाने वाला है डार्ट, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगी। 3.25 मैं यहाँ पे रखते हुए आगे का मेज़रमेंट ले लूँगी, जो है हमारा 8 इंचेस। 8 इंचेस तक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड आगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। अभी मार्किंग करके हो गया हमारा। मार्जिन के जो पॉइंट्स है वो मैं चेस्ट लाइन के मार्जिन के पॉइंट से ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। ये ज्वाइन करके हो गया अभी हमारा। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा डार्ट लेग है ना, इसके 3 सेम पार्ट्स करने हैं। तो देखो 6.75 पे आ रहा है, तो 6.75 के हमें 3 सेम पार्ट्स करने हैं। तो हमारा आ रहा है 3.5 को 1 लाइन कम, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अभी इसका भी हमें हाफ करना है। तो इसका हाफ देखो कितना आ रहा है, 1.25 को 1 लाइन कम। यहाँ पे भी मैं मार्क कर दूंगी एंड यहाँ पे भी मार्क कर दूंगी। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे का पॉइंट है यहाँ से हाफ इंचेस आगे जाना है। यहाँ पे एक मार्क कर दिया एंड यहाँ से 0.25 आगे जाना है। यहाँ पे भी मैंने एक मार्क कर दिया। अभी ये जो सारे पॉइंट्स है इसको जोड़ लेना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो लेग डार्ट है दोनों भी, इसका लेंथ हमें चेक कर लेना है। तो देखो ये जो लेग डार्ट है इसका लेंथ है 6.5, तो इसका भी 6.5 ही आना चाहिए। तो जहाँ पे मेरा 6.5 आ रहा है ना, वहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे आ रहा है मेरा 6.5, तो ये मेज़रमेंट मैं देख लूँगी कितना आ रहा है। हाफ इंचेस को 1 लाइन कम जितना आ रहा है मेरा, तो जितना मेज़रमेंट मेरा यहाँ पे आ रहा है सेम मेज़रमेंट मैं यहाँ पे लूँगी। हाफ इंचेस को 1 लाइन कम, सेम मेज़रमेंट हमें यहाँ पे भी लेना है, हाफ इंचेस को 1 लाइन कम। एंड देखो यहाँ पे मार्जिन के पास हम कितना मेज़रमेंट लेते थे, जितना मेज़रमेंट हमारा यहाँ पे आया है उससे डबल करके हम यहाँ पे लेते थे, बट अभी हमें ऐसे नहीं करना है। अभी जितना मेज़रमेंट हमारे यहाँ पे आया है उतना ही मेज़रमेंट हम यहाँ पे लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि साइड में हमारा डार्ट आने वाला है, इसीलिए उसमें भी स्पेस जाएगा ना हमारा, तो ब्लाउज़ का लेंथ कम ना हो जाए इसीलिए। तो हाफ इंचेस को 1 लाइन कम यहाँ पे भी मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। अभी ये जो सारे पॉइंट्स हमने लिए हैं इसको जोड़ देना है। ये भी मैं स्ट्रेट कर दूँगी, ठीक है। हमारा ये जो डार्ट है अभी
वेस्ट डार्ट भर के हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लेंगे आर्म होल डार्ट का मेजरमेंट। तो आर्म होल डार्ट कितना है हमारा 1.50। देखो आर्म होल डार्ट चेंज नहीं होता, जितना हम प्रिंसेस में लेते हैं ना उतना ही हमें डार्ट में भी लेना है, 4 डार्ट के ब्लाउज में भी लेना है। तो देखो 1.50 लेना है आपको। यहाँ से जहाँ पे भी आपके आर्म होल को इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी। अभी ये जो मार्किंग है ना इसे डायरेक्टली हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है। प्रिंसेस में हम क्या करते थे, ये जो हमने मार्किंग लिया उससे ऊपर जाते थे हम 0.75 एंड देन हाफ इंचेस नीचे जाके फिर लाइन को ज्वाइन करते थे, ठीक है। बट इसमें डायरेक्टली लाइन को ज्वाइन कर देना है। देन नीचे हमें हाफ इंचेस जाना है, हाफ इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूँगी। देखो ऐसे मैं हाफ इंचेस नीचे गई। अभी मुझे क्या करना है, 1.5 इंच का हमारा डार्ट है ना, तो 1.5 इंच का देखो हाफ कितना होता है 0.75। तो 0.75 मुझे इस साइड लेना है एंड 0.75 मुझे इस साइड भी लेना है, दोनों साइड। अभी जहाँ पे भी मेरे मार्किंग आ रहे हैं ना ये मेरा डार्ट बनेगा। अभी देखो अभी इस डार्ट को हमें ज्वाइन करना है इस लाइन पे। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो हमें ये जो पॉइंट है हमारा इसका एंड इसका मिड पॉइंट ले लेना है। जो अपेक्स पॉइंट है हमारा 5.5 आ रहा है, तो 5.5 का देखो मिड पॉइंट कितना होगा 2.75 पे एक मार्क कर दो एंड ये जो डार्ट है हमारा उसे ले लो। तो देखो डार्ट लेके मेरा हो गया, मैंने इसे यहाँ पे टच भी कर दिया। अभी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, हमारे जो डार्ट लेग है वो सेम होने चाहिए। देखो ये डार्ट लेग मेरा कितने इंच का है मैं देख लेती हूँ, ये है मेरा 4 इंच का, ठीक है। सेम ये भी 4 इंच का ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी जहाँ पे मेरा 4 इंच का आ रहा है एंड इसे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। स्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपका ये जो वेस्ट लाइन है ना, जितना डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये बॉक्स बन गया। यहाँ पे अब हम हमारा नया जो आर्म होल है ना उसको ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है आपको एंड जो आपको नया आर्म होल है उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा नया आर्म होल भी ड्रॉ हो गया एंड हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा सेंटर डार्ट बना लेंगे। तो देखो सेंटर डार्ट बनाने के लिए क्या मेजरमेंट है, 0.75 प्लस 1 लाइन, ठीक है। 0.75 प्लस 1 लाइन का हमें यहाँ पे डार्ट लेना है, तो हमें 0.75 प्लस 1 लाइन का हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ आता है 0.25 प्लस 1 लाइन। तो 0.25 प्लस 1 लाइन पे मैं एक मार्किंग ले लूँगी। सेम यहाँ से भी 0.25 प्लस 1 लाइन। एंड अभी देखो अभी ये जो डार्ट ले गए हमें कहाँ पे जोड़ने हैं, हमने जितना भी नीचे का डार्ट लिया है वेस्ट का डार्ट उसका हाफ कर देना है। 2.5 का हाफ देखो कितना होता है 1.25, ठीक है। 1.25 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं ये डार्ट्स को ज्वाइन कर दूंगी। अभी देखो हमारा जो सेंटर का डार्ट है वो भी लेके कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा सिर्फ साइड का डार्ट बचा है। तो साइड के डार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो सारा है हमारा पोर्शन ये पूरा हमारा कटिंग में जाने वाला है, ठीक है। ये भी वेस्ट में भी इतना कटिंग में जाएगा। तो कटिंग में जाने वाला पोर्शन छोड़ के हमें ये जो पोर्शन है इसका मेज़रमेंट ले लेना है। ये है 9.5। 9.5 का आपको मिड पॉइंट कर लेना है। ये आ रहा है 4.75 पे। 4.75 पे मैं एक मार्क कर दूंगी एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अपेक्स पॉइंट तक, ठीक है। अभी देखो हमारा जो साइड का डार्ट है उसका मेजरमेंट कितना है 0.50 प्लस 1 लाइन, ठीक है। 0.50 प्लस 1 लाइन का देखो हाफ करना है हमें। तो 0.50 प्लस 1 लाइन का हाफ आ रहा है 0.25, थोड़ी सी आधी लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले लूँगी 0.25 थोड़ी सी लाइन। 0.25 प्लस 1 लाइन भी नहीं, 1 लाइन से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट मैंने अभी ले लिए है। इसे भी हमें ज्वाइन करना है। ये डार्ट लेग को हम कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने इसका हाफ निकाला था यहाँ पे भी सेम हमें करना है। ये जितना भी हमारा लाइन है 6.5 है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है।
ये आ रहा है 3.25 पे। 3.25 पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया एंड अभी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। डार्ट लेग है ना, वो एंड तक जाने दो। अभी ये जो डार्ट लेग्स है ना हमारे, इसको भी हमें मैच करना है। तो ये कितने का आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 5 इंचेस का। तो सेम ये भी 5 इंचेस का आना चाहिए। तो जहाँ पे भी 5 इंचेस आ रहा है ना, वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखो चारों भी डार्ट हमारे लेके रेडी हो गए हैं। ये हमने आर्म होल डार्ट ले लिया, ये सेंटर डार्ट, वेस्ट डार्ट एंड ये हमारा साइड का डार्ट। ठीक, अभी हमें हमारे गले का लेंथ लगा लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये जो हमारा लाइन है ये स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है वो देख लो। यहाँ पे आ रहा है मेरा 0.75। सेम मैं यहाँ पे भी लूँगी 0.75 एंड इसे अभी स्ट्रेट कर दूँगी। अभी देखो मेरे गले का लेंथ कहाँ पे आ रहा है, जो हमारी चेस्ट लाइन है ना उसके कितना ऊपर आ रहा है, 0.25 एंड 1 लाइन। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपका जो नेक लेंथ है वो हाफ इंचेस के नीचे आता है, ठीक है, चेस्ट लाइन के हाफ इंच, चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंचेस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हाफ इंचेस का हमने मार्क कर दिया। इसके नीचे आएगा जब भी आपका चेस्ट लाइन, तब आपको यहाँ पे 0.25 नीचे लेना है। लास्ट ब्लाउज में हमारा नेक लेंथ था वो कम था, तो हमने ऐसे नीचे नहीं लिया था, हमने सिर्फ ऐसे थोड़ा सा क्रॉस किया था 0.25, बट अभी हमें स्ट्रेट 0.25 लेना है एंड इस लाइन को ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, ये पूरा लाइन हमारा कटिंग में ही जाने वाला है। अभी देखो यहाँ पे हम हमारे रेडी शोल्डर का मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंचेस का, तो कितना लेना पड़ेगा, 4 इंचेस, क्योंकि 1 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड। अभी यही से हम ऐसे गला लगाएंगे हमारा। अगर आपको गला थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो आप इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। ओके, अभी हमें इसका मिड पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अभी देखो कर्व को ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे गला भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एंड देखो थोड़ा सा यहाँ पे 0.25 जितना थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है ना वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहता। ठीक है, अभी हमारा पूरा ड्रॉ करके हो गया। ठीक है, अभी देखो और एक पॉइंट करना है। जैसे देखो हमारा ये जो डार्ट है ये कटिंग में जाने वाला है एंड हमें इसे स्टिच भी करना है नीचे। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंचेस जितना अंदर चले जाएंगे इसके। डार्क कर लूँगी। ये अभी अंदर का पोर्शन है ना, ये हमारा अभी कट हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा स्टिच लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी हमारा फ्रंट का पूरा ड्राइंग रेडी है, अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है हम इसे कट कर लेंगे। जब भी आप साइड का पार्ट कट करोगे ना, तब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ना है, ऐसे आर्म होल वाले साइड पे भी, एंड जो आपका साइड का पार्ट रहेगा वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ही छोड़ना है। देखो अभी हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है ये कट करके हो गया। अभी देखो ये डार्ट भी हम रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा कटिंग में जाने वाला पार्ट है वो भी हमें कट करना है। देखो अभी हमारा ये जो आर्म होल है ना, इसे भी ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है,
देखो अभी जो हमारा न्यू आर्म होल है वो परफेक्टली बना है ना, जहाँ पे हमें चाहिए था वहाँ पे। मैं यहाँ पे पिन्स लगा दूँगी। जो हमारा न्यू आर्म होल है ना, उसे हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से शेप दे देंगे एंड कट कर लेंगे। देखो आ गया अच्छे से। अभी देखो आपको क्या करना है, आपका ये जो साइड का आर्म होल है, अभी देखो आपको क्या करना है, ये जो साइड का डार्ट है ना, इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख के आपको देख लेना एक बार। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया। अभी आपको समझ में आया ये लाइन हमने एक्स्ट्रा क्यों ली थी। इसको मैं यहाँ पे पिन अप कर दूँगी। अभी हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। देखो ऐसे मैं स्ट्रेट कर दूँगी, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ये हमारा ऐसे ही आने वाला है। एंड अभी जो हमारा साइड का पार्ट है इसे भी हम कट कर लेंगे। अभी देखो ये जो दोनों डार्ट्स है इसको मैं ओपन कर लूँगी। ये हमारा जैसे शेप आ रहा है ना वैसे आपको आने देना है। आफ्टर स्टिचिंग के बाद वो परफेक्ट मैच हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी फोल्ड करके दिखाया था ना, सेम वो वैसे ही आने वाला है। एंड यहाँ से भी जब हम डार्ट लेंगे ना तब वो सेम ऐसे ही आने वाला है, परफेक्ट आने वाला है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी ना वैसे ही आने वाला है। एंड हम अभी हमारा जो फ्रंट का नेक है वो कट कर लेंगे। तो देखो अभी हमारा फ्रंट का पूरा कटिंग करके रेडी है। अभी हम हमारे बैक का भी कटिंग कर लेंगे। अभी देखो हमारा बैक पार्ट भी कटिंग करके रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ये फ्रंट का पोर्शन है साइड का, ये हमें साइड के पोर्शन से ज्वाइन करके देखना है एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डार्ट है ना इसको क्लोज़ कर देंगे। क्यों क्लोज़ करना है इस डार्ट को, अगर इस डार्ट को हम ओपन रखेंगे एंड स्टिचिंग के वक्त ये डार्ट क्लोज़ हो जाएगा तो हमारा जो लेंथ है ना उसमें फ़र्क आ जाएगा बैक के एंड फ्रंट के। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे क्लोज़ कर दूँगी। अभी ये डार्ट क्लोज़ होने के बाद हमें हमारा जो साइड है वो चेक कर लेना है। तो देखो आपको ऐसे आपका जो साइड है ना उसको ऐसे रख देना है बैक के साइड के ऊपर ऐसे। देखो हमारा जो बैक का एंड फ्रंट का जो मेज़रमेंट है वो सेम ही आ रहा है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 लाइन जितना डाउन जाना है। 1 लाइन जितना डाउन जाने के बाद देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड ये हमारा जो साइड है हम इसे ऐसे साइड पे रख देंगे। ठीक है, देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे तो ये परफेक्टली मैच हो रहा है साइड में। देखो यहाँ से जो हमारा 1 लाइन डाउन है ना वहाँ से हम देखेंगे तो इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो साइड है, ये साइड तो हमारा ठीक ही आ रहा है, परफेक्ट ही आ रहा है। एंड यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा साइड का पोर्शन है यहाँ पे आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, मार्क लेके हो गए। तो देखो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये जितना हमारा आया है ना 0.25 आया है, तो यहाँ पे हम ½ इंचेस पे एक मार्क कर देंगे। जितना भी यहाँ पे आता है उससे डबल भी कर सकते हो आप, या आपके अकॉर्डिंग ½ इंचेस 1 इंच जितना आप जा सकते हो। ठीक है, देखो मैं अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ओके, ये अभी आपको कट कर देना है। उसके पहले हम हमारे गले का भी लेंथ लगा लेते हैं। तो हमारा जो बैक बेल्ट है वो कितने का था, 5 इंचेस का, उसमें 1 इंच हमें और ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है बोथ साइड से। नेक विड्थ है हमारा 3.25 का, तो यहाँ पे भी 3.25 पे मैं एक मार्क कर दूँगी। अगर वाइड चाहिए आपको, ब्रॉड चाहिए, तो
बड़ा भी कर सकते हो। तो मैं 3.5 पे एक मार्क करूँगी एंड ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। हमारा शेप कौन सा था, पेंटागन शेप था ना, तो हम ऊपर जाएंगे 2 इंचेस जितना, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे क्रॉस में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा पेंटागन शेप भी हो गया। अभी देखो ये जो पोर्शन है हमारा एक्स्ट्रा का, इसे हमें कट कर देना है। नीचे भी ये जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है इसे भी कट कर देना है। एंड इसे भी देखो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लो एंड बाद में कट कर लो। तो ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट एंड बैक का कटिंग बनके रेडी है। अभी हम हमारे स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। देखो हमारा जो स्लीव का पैटर्न है वो स्लाइटली पफ है। लास्ट ब्लाउज़ में हमने सिंपल स्लीव का कटिंग किया था, इस ब्लाउज़ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न स्लीव का, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव समझ में आए। तो अभी हम ये जो स्लीव का पैटर्न है हमारा स्लाइटली पफ है, सिर्फ यहाँ पे पफ आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट ही आने वाला है। तो ये स्लीव का पैटर्न अभी हम कट करेंगे। तो इसके लिए देखो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसे मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। तो देखो मेरा जो साइड में थोड़ा सा जॉइंट लगने वाला है, क्योंकि हमारा जो पना है वो कम है कपड़े का, इसीलिए, ठीक है। तो मैंने साइड में फैब्रिक रख दिया है थोड़ा सा, स्टिच करते वक्त हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो स्लीव का फरमा है ना, ये आपको ले लेना है। आपने स्लीव का फरमा बना लिया है ना, अगर नहीं बनाया होगा तो बना लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी स्लीव का फरमा कैसे बनाना है उसकी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव बनाएंगे ना तो आपको स्लीव का फरमा लगने वाला है। तो देखो अभी जो हमारा पैटर्न है स्लीव का, ऐसे पफ वाली स्लीव का पैटर्न है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो स्लीव का लेंथ जो है हमारा वो डिसाइड कर लो। तो स्लीव का लेंथ है हमारा 10 इंचेस का, वो हम पहले मार्क कर लेंगे। तो देखो स्लीव का मेज़रमेंट है हमारा 10 इंचेस का, तो मैं पहले यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी एंड 1 इंचेस का हमें मार्जिन लेना पड़ेगा, तो 11 इंचेस हो जाएगा। तो 11 इंचेस पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी हमारे लेंथ का मार्किंग करके हो गया। देखो पहले स्लीव का जो पैटर्न है हमारा उसको समझते हैं। तो हमारा जो स्लीव है उसका नॉर्मल पैटर्न ऐसे रहता है, ठीक है। ये हमारे स्लीव का नॉर्मल पैटर्न है, बट अभी हमें यहाँ पे पफ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, नीचे हमारा पफ नहीं रहने वाला है, सिंपल ही पोर्शन है। तो यहाँ पे हमें पफ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये ऐसे क्रॉस में जॉइन होगा। नीचे हमें फैब्रिक ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे हमें पफ नहीं चाहिए। अभी देखो ये जो पफ है ये थोड़ा सा हमें ऐसे उठा हुआ चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी स्लीव है ऐसे, इसमें ऐसे पफ दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे उठा हुआ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर भी फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये ऊपर हम फैब्रिक जब ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे जब हम प्लीट्स डालेंगे तब वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, मतलब पफ का जो स्टाइल है वो परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ से भी थोड़ा सा फैब्रिक लेना पड़ेगा एंड ये जो साइड है इसमें भी थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो आप कितना भी फैब्रिक बढ़ा सकते हो, इस साइड आपको जितना पफ चाहिए आपके स्लीव में आप उतना फैब्रिक बढ़ा सकते हो। अभी मुझे सिर्फ 2 से 3 ही प्लीट चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ही फैब्रिक इंक्रीज़ करूँगी यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा प्लीट्स चाहिए होगी, ज़्यादा उसमें फुलनेस चाहिए होगा स्लीव में आपके, तो आप यहाँ पे 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस ऐसे भी आप कितना भी बढ़ा सकते हो। एंड इसको ऐसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो भी पोर्शन है आपका, ये आपका प्लीट्स में जाएगा एंड ऊपर से भी आपको ऐसे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जितना आपको उठा हुआ चाहिए ना उतना एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस ऐसे आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता फिर दिखने में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब हमें कितना चाहिए, मैं लूँगी इस साइड से 1 इंचेस, ठीक है। एंड ऊपर से भी मैं 1 इंचेस लूँगी, उसमें 3-3 प्लीट्स अच्छे से आ जाती है। एंड जो उठाओ मुझे चाहिए वो भी सही से आ जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए हमें स्लीव का फर्मा कैसे यूज़ करना है। देखो हमारा जो स्लीव का फर्मा है ना, जब हमें सिंपल स्लीव निकालनी होती है तब हम ऐसे रखते हैं स्लीव का फर्मा एंड इसे ड्रॉ कर लेते हैं। बट अभी हमारी स्लाइटली पफ स्लीव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी मेज़रमेंट चाहिए ना आपको, उतना मेज़रमेंट आपको पहले यहाँ पे ले लेना है। जैसे मुझे 1 इंच का चाहिए तो मैंने 1 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, अभी हमारी स्लीव ऐसे रखनी है एंड देखो ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका क्रॉस मार्क आ रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे स्लीव को रख देना है एंड हमारा ये जो आर्म होल का लाइन है ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अभी मेरा ये जॉइन करके हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हमें नीचे का जो हमारा लाइन है वो भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्लीव को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने इसको ऊपर ले लिया। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो स्लीव का लेंथ है ना वो ड्रॉ करना है। तो स्लीव का लेंथ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लेंथ तो हमारा फर्मा का बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर करेंगे जहाँ तक हमारा फर्मे का जो लेंथ है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा लेंथ मैच हो गया फर्मा का। अभी मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लूँगी स्लीव को। ठीक है, ऐसे हमने क्रॉस में क्यों रखा, हमने ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं किया, देखो कितना फ़र्क है। इतना फ़र्क आ जाता अगर हमने स्ट्रेट स्लीव को रखा होता तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्लीव है ना वो ऐसे क्रॉसली मैच हो रहा है ना, इसीलिए हमें फर्मा को भी ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर करके इसको पैरेलल करके ऐसे स्लीव का बॉटम ड्रॉ करना है। अभी देखो यहाँ पे हम हमारा जो स्लीव का राउंड है वो ले लेंगे। हमारे जो स्लीव का राउंड है वो है 10 इंचेस का, तो उसका हाफ हो जाएगा 5 इंचेस एंड 1.5 इंच का मार्जिन आ जाएगा। अभी देखो हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। जो भी हमारा ये आर्म होल है ना उसको हमें मेज़र कर लेना है। तो उसके पहले मैं हाफ इंच पे एक मार्क लगा दूंगी क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। एंड शोल्डर भी नीचे यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। सेम फ्रंट में भी हम शोल्डर को ऐसे हाफ इंचेस पे मार्क कर देंगे एंड नीचे ऐसे हाफ इंचेस का मार्किंग कर देंगे आर्म होल पे भी। अभी हम ये जो आर्म होल का मेज़रमेंट है इसे मेज़र कर लेंगे। अभी देखो मैं फ्रंट का जो आर्म होल है वो मेज़र कर लूँगी। उसके लिए देखो ये जो डार्ट आ रहा है ना हमारा, इसको पहले हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा सिलाई में जाने वाला है, इसीलिए हमें ये क्लोज़ करना पड़ेगा, बाद में मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइन होने वाला है, इसीलिए मैं इतना पोर्शन छोड़ दूँगी। ये आ रहा है हमारा 9.75। तो फ्रंट है हमारा 9.75 एंड बैक का भी मैं मेज़रमेंट ले लूँगी। अभी देखो बैक आ रहा है हमारा 10.5 + 1 लाइन। ठीक है, बैक 10.5 + 1 लाइन। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा फ्रंट का एंड बैक का मेज़रमेंट लगा लेना है आर्म होल का। तो फ्रंट का था हमारा 9.75, तो मैं 9.75 पे एक मार्क ले लूँगी, 9.75। एंड बैक का था हमारा 10.5 + 1 लाइन, बैक का यहाँ पे आया था। ठीक है, तो लास्ट ब्लाउज़ में हमने जब स्लीव हमारा कट किया था तो आपको याद है यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आया था, फ्रंट एंड बैक दोनों भी सेम आया था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। ये जो दोनों भी हमने मार्क्स लिए हैं ना उसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो ये कितने का है, 0.75 का है, तो कितना आएगा 0.25 + 1 लाइन, इतना हमें मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी एक मार्क कर दिया। तो जहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिल रहा है ना उसके अंदर आपको 1.5 इंच चले जाना है। 1.5 इंच क्यों जाएंगे हम अंदर की तरफ, क्योंकि 1.5 इंच पे हमने मार्जिन का मार्क किया था स्लीव पे हमारे, एंड पूरे ब्लाउज़ में ही 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था।
अभी ये जो मार्जिन वाले लाइंस है, मार्जिन के लाइंस को जोड़ देने हैं नीचे भी। ठीक है, अभी हमारा इतना स्लीव कंप्लीट हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, हमें ऊपर से भी बढ़ाना था स्लीव को। तो अभी देखो 1 इंचेस पे मैं मार्क कर दूंगी, क्योंकि ऊपर से भी हम 1 इंचेस ही बढ़ाने वाले थे। देखो आप डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे शेप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आपको शेप ले लेना है। ये हो जाएगा आपका फ्रंट का आर्म होल एंड ये हो जाएगा आपका बैक का आर्म होल। ठीक है, दोनों भी शेप आपको मिल गए। तो इतना इजी है, हमारा स्लीव अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने 1 इंच का यहाँ पे पफ भी ले लिया, ऊपर भी हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया पफ के लिए हमारे, एंड नीचे भी हमारा परफेक्ट अभी ड्रॉ करके हो गया। अभी हम इस स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा जो स्लीव का पैटर्न है वो कट करके रेडी हो गया है। अभी हम हमारा मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। अभी देखो मैंने हमारा जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का वो ले लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक पैटर्न का प्लेसमेंट कर लूँगी, उसके बाद फ्रंट पैटर्न को भी हम रख देंगे। फ्रंट पैटर्न हमारा ओपन है, इसीलिए हम ओपन साइड से भी रख सकते हैं, बट जो बैक पैटर्न है वो हमारा ऑन फोल्ड है, इसलिए हमें इसे ऑन फोल्ड साइड से ही रखना है। अभी देखो मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। तो हमारा एक बैक पैटर्न कट करके हो गया। तो देखो अभी हमारा स्लीव का, फ्रंट का एंड बैक का सबका कटिंग होके रेडी है। तो हमारा ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो पूरा रेडी हो गया है। अभी हमें सिर्फ स्टिचिंग ही करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टिचिंग करने वाले हैं। देखो अगर आपको कटिंग करते वक्त कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वैसे भी मुझे बताओ, नहीं अच्छा लग रहा होगा या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो वैसे भी मुझे बताओ। मुझे आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट पैटर्न आपको पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट आता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड आपके अगर दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे जिनको ब्लाउज सीखना है तो आप मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लाउज़ का पैटर्न बनाना सीखेंगे। एंड जो हमारा एक ब्लाउज स्टिच होने के बाद हम सीखने वाले हैं एक स्पेशल ब्लाउज़ जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, वो है मसाबा ब्लाउज़। ठीक है, हम मसाबा ब्लाउज़ भी सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो। बाय बाय।